हर रोज मेरा पति दूसरी औरतों को घर लाता है और मुझे ये सब देखना पड़ता है। मैं इस शीशे के पीछे फंसी हुई हूँ। जब मुझे प्यास लगती है तो मैं पाइपों का बर्फ जैसा ठंडा गंदा पानी पीती हूँ। जब भूख से बेहाल होती हूँ तो खुद को बासी चिकनाई निगलने पर मजबूर करती हूँ। और जब भी वे दोनों साथ बिस्तर पर होते हैं मैं अंधेरे में ऐसे चीखती हूँ जैसे मेरा दिमाग खराब हो रहा हो। मेरा नाम बैरन है और ये सब मेरी ही गलती है। मैं समझती थी कि मेरी शादी खुशहाल है, पर मैं अपने पति की वफादारी पर शक करना बंद नहीं कर पाई। वो शक मुझे चैन से इसलिए मैंने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने एक ब्रेकअप वीडियो रिकॉर्ड किया, अपना फोन मेज पर छोड़ दिया और शीशे के पीछे बने गुप्त कमरे में छिप गई। मैं देखना चाहती थी कि वो कैसे प्रतिक्रिया देगा। उसने वीडियो देखा और पूरी तरह टूट गया। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके हाथ कांपना बंद नहीं हो रहे थे। वो बार बार मुझे फोन करता रहा पर मेरा फोन तो पहले ही बंद था। मैं अंधेरे में छिपी रही। मैंने उसे बिस्तर के किनारे टूटते देखा और एक पल के लिए मुझे संतोष हुआ। मुझे लगा इसका मतलब है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखें ठंडी पड़ गई। दुख गायब हो गया। जो कुछ मैंने देखा वो सिर्फ गुस्सा था। उसने फूल उठाए और उन्हें शीशे पर पटक दिया। उस झटके की गूंज पूरे बेसमेंट में गूंज गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने बड़ी गलती कर दी। मैं चाबी लेने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ी। मुझे बाहर निकलकर सब कुछ समझाना था पर चाबी मेरी जेब में नहीं थी। और तभी मुझे याद आया मैं चाबी बाहर मेज पर शीशे के दूसरी तरफ छोड़ आई थी। मैंने खुद को शीशे पर पटक दिया और उसका नाम चिल्लाकर पुकारा पर वो मुझे सुन नहीं पाया। मैं चाहे जितना जोर से चिल्लाऊं, बेसमेंट मोटी स्टील की दीवारों से बंद है। ये पूरी तरह ध्वनिरोधी है और सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि ये कमरा है भी। मैंने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की पर यहाँ नीचे कोई सिग्नल नहीं आता। मैंने एक कुर्सी उठाई और उसे धातु के दरवाजे पर जोर से पटका। वो हिला तक नहीं। गूंज बस मुझ पर वापस लौट आई। मैंने देखा कि वो शीशे के दूसरी तरफ वहीं बैठा है। मुझे जो थोड़ी सी जीत का एहसास हुआ था वो गायब हो चुका था। अब मुझे सिर्फ डर लग रहा था। मुझे अब भी उम्मीद थी कि वो मुझे वापस लेने आएगा। उसने धीरे से कहा गुड लक। और जिस तरह उसने ये कहा वो किसी अंत जैसा लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो सच में मुझे छोड़ सकता है। गुस्सा और घबराहट एक साथ मुझ पर हावी हो गए। मैं पूरी तरह बेकाबू हो गई। मैंने दीवार के साथ लगे पाइप को जितनी ताकत थी उतनी जोर से लात मारी। दूसरी तरफ सिंक का पानी हल्का सा हिला। इस छोटे से बदलाव ने मुझे उम्मीद दी। मैंने एक धातु का पाइप उठाया और पूरी ताकत से उससे पाइपों पर पीटना शुरू कर दिया। मुझे बस ज्यादा शोर करना था पर वो अपना चेहरा धो रहा था। पानी की आवाज में बाकी सब कुछ दब गया। उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। मैं चाहे जितना जोर से चिल्लाई मेरी आवाज दीवारों के पार कभी नहीं पहुंची। कुछ मिनट बाद वो कमरे से चला गया, मुझे अंधेरे में अकेला छोड़कर। मैंने बस बैठकर मरने का इंतजार करने से इनकार कर दिया। मैंने एक धातु की कील उठाई और दीवार पर वार करना शुरू कर दिया। हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगी और चरचराने की आवाज लगभग असहनीय थी। ठीक उसी पल जब मैं अपनी आखिरी ताकत लगा रही थी बेसमेंट की बत्ती अचानक फट गई। सब कुछ पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। डर की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया। आखिरकार मैं टूट गई। फर्श पर सिमट कर सिसकने लगी। अगले दिन मैंने कुछ और भी बुरा देखा। वो घर एक गोरी औरत को लेकर आया। वे दोनों शीशे के सामने खड़े हुए मानो ये घर अब मेरा है ही नहीं। जल्द ही वे बिस्तर पर साथ थे। उनकी हंसी और सिसकारियां स्पीकरों के जरिए बेसमेंट तक पहुंच रही थी। हर आवाज मुझे चीर रही थी। मैंने अपने कान बंद कर लिए और रोई पर फिर भी उस शोर से बच नहीं पाई। अगली सुबह वो सिंक के पास आई। उसने मेरा टूथब्रश ऐसे उठाया जैसे वो उसी का और उससे ब्रश करने लगी। बस एक ही रात में ऐसा लगा जैसे उसने मेरी जगह ले ली, जैसे वो यहाँ की ही है। ये अपमान और गुस्सा असहनीय था। मैं बेसमेंट के सिंक के जरिए उस पर चिल्लाने लगी। तभी वो अचानक रुक गई। वो सिंक के पास झुकी और एक पल के लिए ध्यान से सुनने लगी। मुझे लगा कि वो मुझे सुन सकती है, इसलिए मैंने नाली में मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। पर जब मैं दौड़कर शीशे के पास वापस आई तो वो वहाँ ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे ये सब मैंने बस अपनी कल्पना में गढ़ लिया।